हाँ तो स्टूडेंट, तुम्हारे लोगों की क्लासें एकदम टाइम टू टाइम चल रही हैं। आज तुम्हारे लोगों की मैथ की क्लास रहेगी, क्लास 9th की, प्रश्नावली 1C। तो क्लास को ध्यान से देखें और समझें। पहली चीज़ तो ये समझ लें कि वीडियो को लास्ट तक देखें। तो धैर्य बनाकर पढ़ाई करें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं, और अपने संबंधियों को भी शेयर करें वीडियो को। चलो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। आज की एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1C। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। देखो संख्याएं कौन कौन सी हैं। पहला क्वेश्चन है 1/5। हम अच्छे से सीखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। देखो संख्या रेखा का बेसिक स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। हम सबसे पहले मिड पॉइंट पे जीरो को रखेंगे, क्योंकि अगर हमें कोई संख्या संख्या रेखा पर दर्शानी है तो जीरो को मध्य में रखना पड़ेगा। उसके राइट हैंड साइड चलेंगे तो हम संख्या चलाएंगे प्लस में, और लेफ्ट हैंड साइड अगर चलेंगे तो हम माइनस में चलेंगे। ये चीज़ याद रखें। तो इधर चलेंगे तो प्लस में, इधर चलेंगे माइनस। तो इधर हम लेके आए, यानी कि इधर अगर हम पढ़ रहे हैं तो इधर 1 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 2, और फिर आ जाएगा 3, और फिर आ जाएगा 4। इसी प्रकार से इधर चलेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 2 और माइनस का 3 और माइनस का 4। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। 1.5 1.5 को जरा हम तोड़ के लिखते हैं तो पॉइंट लगाते हैं और यहाँ जीरो बढ़ा लेते हैं। जब जीरो बढ़ा लेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 0.2 आ गया। 0.2 0.2, यानी कि ये जीरो से क्या है, बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है, बड़ा। तो हम कहाँ लेके जाएंगे, यानी कि ये 1 और 0 के बीच में है। 1/5 कहाँ होगी, देखो 1 और 0 के बीच में। तो इसको यहाँ ले गए, यहाँ पर ले लेंगे हम भाई, यानी 1/5 संख्या रेखा पर यहाँ पर होगी। ये नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, माइनस के 2/5। माइनस के 2/5 इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। देखो समझो, संख्या रेखा हमने बना ली, ठीक है, और बीच में जीरो को रख दिया। इधर चले तो 1 आ जाएगा, इधर 2, इधर 3, इधर 4, 5। अब इधर चलेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस का 1, और इधर आ जाएगा माइनस का 2, और इधर आ जाएगा माइनस का 3, और इधर माइनस का 4, और इधर और चलेंगे तो माइनस का 5। संख्या क्या है, माइनस का 2/5, यही है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और जीरो बढ़ा लेंगे तो 20 हो गया। 5 चौके 20, यानी कि दशमलव में 4 आ जाएंगे। 0.4 वो भी माइनस के, यानी कि जो संख्या -1 और 0 के बीच में आएगी कुछ यहाँ पर, तो ये संख्या माइनस के 2/5 को यहाँ दर्शा सकते हैं संख्या रेखा पर। ये तुम्हारी यहाँ पे थी 0 और 1 के बीच में, ये 0 और -1 के बीच में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है भाई। देखें तीसरे नंबर को भी देख लें भाई। थर्ड नंबर है 3 सही 2/7। 3 सही 2/7 इसको हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, 7 × 21 और 2 23, 23/7। अब काटते हैं, 7 तिहाई 21, तो ये कितने बार कटा, 3 बार। अब बचे 2, जीरो लगा दिया, 20 हो गए। कितने, 20। 7 दूनी 14, बचे कितने, 6। 7 8 56, यानी 3.28 आएगा कुछ। हमने क्या लगा ली, संख्या रेखा बना ली है ना, और इधर लगा लिया 0, इधर चले 1, फिर इधर 2, फिर इधर 3, फिर इधर 4 और इधर 5। इस प्रकार से संख्या रेखा बना लिया करें। फिर -1, इधर माइनस का 2, इधर माइनस का 3, और इधर चलेंगे माइनस का 4, और इधर चलेंगे माइनस का 5। कुछ इस प्रकार से हमने संख्या रेखा बना ली है। ये प्लस की वैल्यू है, प्लस की है, और 3.28, यानी वैल्यू 3 से बड़ी और 4 से छोटी है। तो 3 से बड़ी और 4 से छोटी, यानी कुछ यहाँ पर इस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 सही कितना है भाई, 2/7, ये लिख सकते हैं। चलो 3 क्वेश्चन कवर करा दिए। एक क्वेश्चन हमारा और है 8/3, उसको भी करवा देते हैं। पहले इनको उतार लें भाई अपनी अपनी कॉपी में, नोट करते चलें अच्छे ढंग से। अब देखें क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्या है, चौथा क्वेश्चन आ गया भाई, ध्यान दें। चौथे क्वेश्चन में क्या है, संख्या रेखा पर हमें चौथा क्वेश्चन दर्शाना है। चौथा क्वेश्चन है 8/3। 8/3 8/3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। पहले 8/3 को हम काट लेते हैं। 3 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा, 3 दूनी 6, और फिर इसके बाद बचेगा कितना, 2, तो 2 हो गया 20, 3 छंग 18। फिर इसके बाद में 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा। इधर हमने लगा लिया 0, इधर चलेंगे 1, फिर 2, और फिर आगे चलेंगे 3, और फिर आगे चलेंगे 4। इधर भी इसी प्रकार से -1, माइनस का 2 और माइनस का 3, इस प्रकार से चलें भाई। और माइनस का ये रहेगा 4,
बेसिक चीज एक समझें ध्यान से भाई, क्या है 8/3 को हमने क्या लिख लिया 2.66 और 6, ये इसलिए लिख लिया है कि इससे हम एक चीज समझते हैं कि 2 से वैल्यू बड़ी है और 3 से वैल्यू छोटी है, यानी संख्या रेखा में यहाँ आएगी। अगर यही माइनस का होता 2.6 तो ये आ जाता यहाँ पर, क्यों आता, क्योंकि ये 2 से क्या होता 2 और 1 के बीच में आ जाता, तो वो माइनस में चला जाता है, यहाँ प्लस में है तो कहाँ आएगा प्लस में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2.6 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या 8/3, ये हमारा आ गया। ये हमने देखो तुम्हारे ये क्वेश्चन चारों करा दिए कवर, शेयर कर दो अपने अपने ग्रुप में, बहुत अच्छी चीज है भाई। अब क्या है मेन चीज, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन संख्या शांत दशमलव को निरूपित कर सकती है। अब शांत और अशांत की बात आओ कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न संख्याओं में कौन शांत, यही तो कह रहा है, हाँ शांत, तो यानी कि ये शांत बोल रहा है, तो इस प्रकार से लिख लें भाई, जैसे लिखा उसमें शांत दशमलव रूप निरूपित कर सकती हैं, रूप निरूपित कर सकती हैं। देखो शांत संख्याएं वे होती हैं जो एक बार या 2 बार भाग देने पर कट जाएं, और शांत संख्याएं तभी कटती हैं जब उनके भाग में यानी उनके गुणनखंड में जो P/Q में दी है Q, जब उनका 2 या 5 का गुणनखंड हो, 2 या 5 किसका 2 और 5 का, तभी कटेंगे और शांत होंगी तभी। वो शांत का मतलब यही होगा कि जैसे कोई संख्या हम लिखें, हमने लिख ली 1/2, ये शांत है या अशांत है, तो चेक कैसे करेंगे, देखो इससे हम समझते हैं। पहले शांत अगर है तो ये एक बार में 2 बार में कट जाएगी और कटने के बाद रुक जाएगी, लेकिन जो अशांत होंगी वो कटती चली जाएंगी, उनको कभी काटना बंद ही नहीं कर सकते। जैसे 22/7 काटते रहो। अब देखो हमने देखा ये 1/2 लिखा, हमने पॉइंट लगाया और इसमें 0 बढ़ा दिया, 2 पंचे 10 कट गई। ऐसे 1/3 लिखी एक संख्या, क्या लिखी 1/3, 1/3 को काटना शुरू करते हैं, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 3 तिरका 9, कितने बचे 1 बचा, फिर 0 लगा 3 तिरका 9, फिर 1 3 तिरका 9, ऐसे कर करके ये संख्या तो कटती जा रही है, यानी ये अशांत है। जो संख्या कटना बंद ना हो यानी कटती रहे और बंद ना हो तो वो अशांत हो जाती है, यानी अशांत। और ये कैसी है शांत। शांत का मतलब यही है कि एक बार बात कही और वो शांत हो गई, यानी काटना शुरू किया और वो कट गई, तो क्या है शांत है। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल में पहला नंबर दिया है जो हमें क्वेश्चन का, एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चंस देखते हैं, जो दूसरे का फर्स्ट है। दूसरे का फर्स्ट क्या कह रहा है 1/20, 1/1 क्या है 20 है, 1/20 क्या है 20। अब 1/20 को हम देखते हैं कि ये शांत है या अशांत। तो 1/20 को जब हमने काटा तो हमने क्या किया दशमलव लगाया और इसमें 0 बढ़ाया, संख्या कटी नहीं कटी। जब नहीं कटी तो 1 0 ना जाने के लिए यहां बढ़ा लिया और 1 0 यहां। अब हम क्या करते हैं 20/100, संख्या पूरी कट गई, यानी संख्या शांत दशमलव है। क्या है शांत दशमलव, नोट करें भाई शांत दशमलव। कैसी संख्या, अगर संख्या कट जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 9th के बेसिक पर, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। अब आगे देखो सेकंड संख्या 1/27, 1/27। हमने तुम्हें फिर बताया, हमने क्या बोला था, जिन संख्याओं का Q यानी P/Q में जिनका Q 2,5 का गुणनखंड हो, अगर 2,5 का गुणनखंड हो तो शांत दशमलव निरूपित करेगी। क्या करेगी शांत दशमलव। ये एक पॉइंट है भाई,
ये क्या एक पॉइंट है कि शांत दशमलव कब निरूपित करेगी, जब 2 और 5 का गुणनखंड हो। कौन सी, क्यू। यहां बताओ 2 और 5 का गुणनखंड है, नहीं है, हम जान गए ये शांत नहीं होगी, लेकिन हम करके भी देखेंगे। हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, नहीं भाग गया, फिर 0 बढ़ा लिया, यहां भी 0 बढ़ा दिया। 27 का भाग हमने दिया 100 में, 27 तिहाई 81। अब 100 से 81 हमने क्या किए, घटा लिए भाई, घटा लेते हैं। तो 10 से 1 गई, बचे कितने, 9, और 9 बचे, इधर बचे 9 से कितने बचे भाई, हमारा घटाने के बाद 19 आ गया। कितना आ गया, 19 आ गया। यानी कि अगर हम फिर भाग देंगे कितने का, देखो यहां पर हमने लिखा है 19, तो 19 को क्या करते हैं, लिख लेते हैं, और 1 0 दशमलव लगाया, बढ़ा लिया, फिर 27 का हम भाग देंगे, तो 27 तिहाई 81 होता है। तो 27 का अगर हम 6 बार, कितने बार, 6 बार, और एक बार और बढ़ा के कर लें गुणा, तो 27 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करा के देख लें भाई, 7 सत्ते 49, और 7 दूनी 14, और 4 कितना आ गया, 18। यानी कि 7 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। और कितना बचाएगा, देखते जाना भाई, कितना बचा रहा है, 1, क्योंकि 189 जब हम घटाएंगे तो 1 बचाएगा। कितना बचाएगा, 1। और जब 1 बचा हमारा, तो 1 में हमारे 27 का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि 0 बढ़ा लिया, फिर 0 बढ़ाए तो यहाँ 0 लगा, और फिर हमारा कितना हो गया बेटा, 100, और फिर 27 तिहाई 81, और फिर हमने क्या किया, 81 घटा दिया तो कितना आ गया, 19, और 19 के पीछे 0 लगा, 190, 27 सत्ते 189, और फिर इसके बाद में ये संख्या हमारी चल रही है, ये पुनरावृत्ति आने लगी, यानी ये बार ब्रैकेट वाले सवाल बनने लगे, यानी पुनरावृत्ति चालू हो गई। ये अशांत है। कैसी भाई, नोट करें, कैसी है, अशांत दशमलव। तुम्हारी मनोहर रे की किताब चल रही है भाई, अशांत दशमलव है, इतना समझ लें। इसमें हम भाग देते रहेंगे और ये भाग जाता रहेगा, इस प्रकार से ये बार बार संख्याएं आती रहेंगी। 0.37 0.37 ऐसे ही कटती जाएगी, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 0.037 0.37 पे बार। इसका मतलब है यही संख्या पुनरावृत्ति होगी बार बार। फिर क्या है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 3/5, क्वेश्चन नंबर 3/5। अब 3/5 में एक बात बताओ, अगर हम इसको चेक करें शांत है या अशांत है, तो कैसे चेक करेंगे कि 3 है, ये हमारा कितना है, 3, हमने पॉइंट लगाया और इसके पीछे 0 बढ़ा लिया, 5 छिक्का 30। देखो ये कट गया, अगर कट गया तो शांत। हमने बताया था अगर Q 2 और 5 का गुणनखंड है तो शांत दशमलव बनाएगा। Q देखो 5 है नीचे, अगर यहाँ 5 या 2 का मल्टीप्लाई फैक्टर मिले तुरंत समझ जाओ ये शांत दशमलव है। और कोई संख्या मिले अशांत है, मतलब वो कटना बंद नहीं होगी, काटती रहेगी। जैसे 27 मिला, ना तो 2 का फैक्टर है और ना 5 का फैक्टर है। इसमें देखो 5 और 2 दोनों है, 2 का भी भाग जाएगा 20 में, 5 का भी जाएगा। ये बेसिक पॉइंट है, इनको समझते रहें, ठीक है। ये मैंने तुम्हें क्लू दे दिया भाई, P और Q के रूप में। आगे देखते हैं भाई, ये शांत है, कैसी है, शांत दशमलव। देखो तुम्हारी किताब में शांत को इन्होंने अपनी लैंग्वेज में शांत लिखा है भाई, ठीक है। वैसे शांत लिखने का तरीका कुछ और है, लेकिन इन्होंने अपनी लैंग्वेज में शांत लिखा, उसी लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं इसलिए, क्योंकि शांत अगर लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना ये। लेकिन उन्होंने इस प्रकार से लिखा तो उसी प्रकार से आप लोग भी लिखें भाई, समझते चलें। तो ये क्या हो गया भाई, शांत दशमलव है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/15। हमने फिर वही बात कही तुम लोगों से, 1/15 पहचानने को तो तुम लोग तुरंत पहचान जाओगे कि ये संख्या क्या है तुम्हारी, अशांत है। कैसे, क्योंकि भाग में भैया आपने बताया है कि इसमें नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 का गुणनखंड तो है नहीं, तो शांत तो है नहीं, अशांत है। तो कैसे करते हैं, देखो भाई, हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 10 में भाग नहीं जाएगा, 1 0 और 1 0 और 100 हो गया, 15 छिक्का 90। हमारे कितने बचे भाई बताना, 10 बच गए। कितने बच गए, 10। और जब 10 बचे 0 बढ़ गया, 15 छिक्का 90, फिर 10 बच गए, 15 छिक्का 90, यानी 6 6 करके ये कटता चला जाएगा और कटेना बंद नहीं होगा, तो ये अशांत हो गया। क्या हो गया, देखो अशांत, अशांत दशमलव। बहुत अच्छे ढंग से तुम्हें मैथ हम लेके चल रहे हैं, सीखते चलो, और एक्सरसाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अशांत दशमलव हो गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं बार ब्रैकेट वाला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने,
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है ये देखो भाई, अच्छे से तैयारी करो, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए, पूरी दम लगा दो एकदम से, अब की बार एकदम अच्छे नंबर लेके आओ, क्योंकि हर बार प्रमोट नहीं किए जाओगे और हर बार पास नहीं किए जाओगे, मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। इसलिए उम्मीद किसी चीज़ के ना लगाओ, जो होता है होने दो, कोई प्रमोट हो रहा कोई पास हो रहा होने दो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव में पी क्यू के रूप में लिखिए। पी क्यू के रूप में बदलना सिखाएंगे, एक तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे और एक कॉन्सेप्ट बताएंगे तुम्हें अच्छे तरीके से। क्वेश्चन देख रहे हैं हम, निम्नलिखित दशमलव में लिखो भाई क्वेश्चन नंबर 3, निम्न दशमलव भिन्न को निम्न दशमलव भिन्न को परमेय संख्या, पहले बताएंगे बेसिक, फिर बताएंगे कि चुटकी में कैसे करते हैं। एक बार चुटकी बजाओ आंसर। दशमलव भिन्न को परमेय संख्या P अपॉन Q के रूप में लिखो। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है पहला 0.234 के ऊपर बार, 234 के ऊपर बार है। हमने माना, क्वेश्चन लगाते कैसे हैं, लेट x बराबर, क्या करते हैं, लेट x बराबर 0.234, फिर क्या करते हैं, फिर हमने किया, अब जितने में दशमलव में बार लगा है, देख लें दशमलव के बाद संख्या, उतने ही हम हजार, मतलब उतने 0 1 के पीछे लगा के x में गुणा करा देंगे, यानी 1000x करेंगे तो 234 हमारा एकदम फ्रेश आ जाएगा, क्योंकि हमने x इसलिए मान लिया ये संख्या की होगी पुनरावृत्ति। कैसे देखना, 0.234 234 234 234 कितनी भी लिख सकते हो, लेकिन होगी 234 के रूप में पुनरावृत्ति। तो इधर हमने क्या किया, इसीलिए इसका 1000 से गुणा करा के हमने इतना रोक लिया, क्या किया, तो 234, और इसके बाद संख्या की इसकी पुनरावृत्ति तो चल ही रही थी। क्या चल रही थी भाई, 2 3 4 और 2 3 4, तो इसमें भी यहाँ के बाद 2 3 4 लग गया और 2 3 4 लग गया, क्योंकि हमने 1000 करके यहाँ तक लिए दशमलव को खिसका दिया है, कहाँ, इतने पॉइंट तक। अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन है फर्स्ट, क्या है इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारी कौन सी है, फर्स्ट, और ये इक्वेशन है हमारी सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड से इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी दूसरे से पहली घटा देंगे। तो दूसरी क्या है, 1000x और माइनस x, और इधर क्या करते हैं, इधर करते हैं 234.234 और 234 माइनस 0.234 234, इस प्रकार से कुछ बना। इधर आ गया क्या, 999x, कितना आ गया, 999x, और इधर आ गया कितना, क्योंकि ये संख्या पीछे है तो ये आ जाएगी पॉइंट के बाद इधर, तो कितना आ जाएगा 234.000, ये सब 2 से 2 घट गई, सबसे सब संख्याएं घटती जाएंगी, 3 से 3 4 से 4, और फिर 0 कर देंगी पीछे, वो पीछे क्या कर देंगी, 0, ऐसे करके 0 बना देंगी। अब हमने एक चीज देखी, एक चीज ध्यान दी कि अब हमारा जो आ गया आंसर x बराबर 234/999, 234 बटे कितना आ गया भाई, 999, ये हमारा आ गया आंसर। अब अगर इसको काटना चाहो तो देखो काट लो भाई, कैसे, हमने क्या बोला, x तुम्हारा क्या आया, 234/99 आया। काटने के लिए हम यहां लिखते हैं भाई 234/999, 9 से काटो भाई, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और कितने बच रहे हैं, बच कितने रहे भाई, 18 के बाद 5 54 हो गए, तो 9 छिक्का 54,
आंसर आ जाएगा 26/111। 26 बटे लिख लो भाई अगर लिखना चाहो 26/111, वरना 234/199 999। अब हम जान कैसे गए कि ये 9 से कटेगी, क्योंकि 3 2 5 4 9, अगर संख्याओं का योग 9 आ जाए और वो 9 से विभाजित हो तो वो संख्या कटेंगी। ये भी देखो इनका 9 3 27 9 से विभाजित, 2 3 2 5 4 9, ये भी 9 से विभाजित। इस प्रकार से हमने देखा। अब एक क्वेश्चन और इसमें आगे है, ये देखते हैं, फिर इसके बाद चलेंगे। इसका एक पहले नंबर ट्रिकी बाद में बताएंगे, पहले बेसिक दोनों सीख लो, दोनों क्वेश्चंस के बेसिक से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारा एक क्वेश्चन लिखा है सेकेंड नंबर 12 दशमलव के बाद 12 और 5 4, यही तो है, दशमलव के बाद 12 और 5 4 और इस पे लगा है बार ब्रैकेट। हमने क्या बोला? लेट कर लो, लेट x इक्वल टू 0.1254 के ऊपर बार, यानी कि जो रिपीटेशन अलाउड होगा वो क्या होगा? हमारा 54 बार बार आएगा। 54 क्या आएगा? 54। अब हमने क्या किया? इसको लिख लिया 100x। क्या लिख लिया भाई? 100x। क्यों लिख लिया 100x? हमें तो 54 घट पाएंगे, हम जानते हैं बाद में 54 जो है ये 5 और 4 5 4 इन्हें हटाना है। तो क्या किया? 100x लिखा तो हमारा हो जाएगा, ये खिसक के दशमलव कहाँ चला जाएगा? 12.545454, क्योंकि इन पे बार है, ये तो डैश डैश बढ़ते जाएंगे और इसका भी बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन में अब हम क्या करते हैं? अब हम एक चीज और बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें यहां तक लाना है और ये घटाना है। दशमलव फिर 2 अंक खिसकाएंगे, कितना कर लेंगे भाई? ठीक, क्योंकि हमें अब इसके बाद में दशमलव यहां खिसका देना है। तो खिसकाते हैं भाई, देखो कैसे खिसकाते हैं। 1254 और दशमलव 5 4, दोनों की हम ट्रिक से भी बताएंगे। 5 4 और फिर 5 4 5 4। अब हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। हम बाद वाली 2 इक्वेशन से मतलब रखेंगे, पहली वाली को छोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे? देखेंगे कि हम ये जो हमारे लिखे थे x लिख लें भाई इनके साथ में भी 10,000x, तभी वो खिसक के कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। ठीक, यहाँ तो लगा था, यहाँ चला जाएगा। इसके बाद अब हम क्वेश्चंस में क्या करेंगे देखो करके। अब हम बताते हैं, इसी संख्या में हमें मल्टीप्लाई कराना होता है, इसमें x में, क्योंकि x के साथ हमने पहले ये निकाल लिया, फिर x के साथ हमने ये निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं? घटाते हैं। देखो ये मल्टीप्लाई 10,000 जो करा के निकाला, इससे निकाला है ना कि इससे, इसमें तो समझ लो और 4 आगे अंक बढ़ जाएगा। तो घटाते हैं। इक्वेशन सेकेंड माइनस मतलब थर्ड माइनस सेकेंड लिख लो भाई, इक्वेशन थर्ड माइनस सेकेंड। तो देखो इधर हमारी लिखी है कितनी? 10,000 और x माइनस 100x, इतनी चीज ध्यान दें। और इधर क्या हो जाएगा? 1254.5454 और 5 4 और माइनस 12.54 और 5 4 और 5 4। इतना किया कंप्लीट। इतने के बाद अब हम ध्यान देंगे, 1000 से 100 घटाने हैं। तो देखना 0 से तो गए 0, फिर 0 से गए 0 और 100 से 1 गया 99, आ गया x और बराबर। अब ध्यान देना, दोनों सवाल ट्रिक से बता देंगे एकदम 1 मिनट में। इधर क्या होता है कि हमने जो ये संख्याएं घटाई, देखो दशमलव बात ये जो है ये चली जाएंगी। 12 कुल मिला के 54 से घटा दो, तो देखो 4 से 2 गई, 2 बची, 5 से 1 गया, कितना बचा? 5 से 1 गया 4। अब एक चीज देखना, 12 आगे लिख लो, लिख लिए। x बराबर निकाल लो भाई, x बराबर जब निकाला तो 1242/9 और 00, ये हमारी संख्या आ गई कुछ। लेकिन हमने बताया है कि जोड़ के देखो, 4 2 6 6 3 9, यानी 9 से काट देगा। काट के ट्राई करते हैं, आओ इधर जगह है काफी। 1242/999 ये है। देखो काटो, 11 से हमने मान लो 9 से काटा तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 2 बार कट गया। अब इसको काटते हैं, 9 एकम 9, 3 34 हो गया, तो 9 के इसमें कितना हो गया? 34, 9 तिहाई 27, ये कितने? 7 बचे, तो 9 अट्ठे 72, इतना हो गया ना। अब इसके बाद हम फिर काटते हैं, इसको 2 से काटते हैं, 2 से काटते 2 छंग
12 और फिर इसके बाद 2 चौके 2, देखो 2 निम 18, 2 से काटा, 2 छंग 12 और 2 निम 18, इसको भी 2 से काटते थे, 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10, ये देखो आ गया 69/550। अगर काटते आगे नहीं कट रहा तो 69/550, ये हमारा आंसर हो जाता है 69/550। नोट कर ले, अच्छे तरीके से क्वेश्चन हमने समझा दिया। अब इनको दोनों को हम तुम्हें बताते हैं कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देख लो भाई, एक चीज ध्यान दो, बस लास्ट है इसमें पॉइंट जो है ना, वो पॉइंट लास्ट है। इसमें एक चीज ध्यान देना, देखो एक चीज समझो कि क्वेश्चन क्या था, पॉइंट के बाद 2 3 4 हमारा ये क्वेश्चन था और इसके ऊपर क्या लगा था, बार। हमने एक चीज देखी इस क्वेश्चन में, अभी तो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुके हैं, बिल्कुल बेसिक से बता चुके। अब देखो ट्रिक बेस पे, कैसे ट्रिक से तुम इसको पहचान लोगे जब ऑप्शन बेस पे आए क्वेश्चन कि ऑप्शन कौन सा टिक करना है। तुरंत देखा हमने 234, जितनी संख्याओं पे बार लगाओ संख्याओं से हम दशमलव हटाते हैं, तुरंत 234 कर लिया, और जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 नीचे लिख देते हैं। 3 संख्याओं पे था आंसर, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है वो कह रहा है पॉइंट के बाद 12 और 5 4 54 पे बार। देखो अगर कोई संख्याएं छूट के बार लगाए तो हम एक चीज ध्यान देते हैं, हमने तुम्हें पहले बताया, पहले नंबर तो सब दशमलव से लफड़ा हटाओ। दशमलव से जब हमने लफड़ा पूरा हटाया तो क्या लिख लिया, 1254। 1254 लिखने के बाद दशमलव लफड़ा हट गया, जितने पे हमारे क्या लगा है बार उतने हमने 9 लिख लिए। बताया ही हमने, जितने पे बार लगा उतने 9 लिख लो। फिर जो संख्याओं पे नहीं लगा उनको मार्क करो, उतने 0। वही संख्याएं जो संख्या दी है उससे घटा दो। ये ट्रिक है और यही कॉन्सेप्ट से ट्रिक बनी है। कॉन्सेप्ट से ट्रिक बनी है ना कि ट्रिक से कॉन्सेप्ट, ये याद रखें, पहले कॉन्सेप्ट बताया फिर ट्रिक है। अब हमारा देखना आंसर, हमने 4 से 2 घटाए, कितने आ गए 2। 5 से घटाया कितने आ गया 4, और 1242 बटे यही तो हमारा आया था 9900। अब इसको हम काटेंगे। अब काटेंगे कैसे देखना, क्योंकि हमें पता है इनका ऐड करो, 4 2 6 2 8 1 9, यानी ऊपर का योग 9 बन रहा, 9 से कटेगा, और नीचे 9 9 18, ये भी 9 से कटेगा। अब हम क्या करेंगे, 11 निम्मा 99 2 0, और फिर 9 से काटो, 9 एकम 9, और 9 तिहाई 27, और 9 अट्ठे 72, क्योंकि देख रहे हो तुम लोग बचती जाती संख्याएं और कटती जाती हैं। फिर क्या 2 से भी कटेगी, 2 छंग 12 और 2 निम 18, ये भी 2 से कटेगी, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। आंसर इसका आएगा 69/550। नोट कर लें, आगे देखते हैं फिर। हाँ तो देखो क्वेश्चन नंबर अब है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखो और बताओ कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रकार मतलब प्रसार जो है किस प्रकार का है, शांत है या फिर अशांत। शांत या अशांत में 2 होते हैं, एक शांत होता है और एक अशांत। अब अशांत वाले को हम कहते हैं अनावसानी अनावर्ती, मतलब कि वो बंद नहीं होगा कटना और कटता रहेगा। देखें अब पहला क्वेश्चन है 36/100। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, 36/100। हमने एक बात तुम लोगों को बताई थी, शांत और अशांत में अगर हम एक चीज याद रखें कि P/Q फॉर्म में लिखा है, और Q के गुणनखंड 2 और 5, 2 और 5 के आयन के गुणनखंड। ये एक बेसिक चीज है जिससे तुम लोग तुरंत बता दोगे ये शांत है। गुणनखंड है तो शांत होगा, तो कैसा होगा, शांत होगा। अब देखो 100 में 2 का भी भाग जाएगा और 5 का भी जाएगा, तो यानी शांत होगा। किस प्रकार से होगा, काटते हैं भाई इसको। जब हम इसको काटेंगे तो ऊपर हम देखेंगे यहाँ पर 100 लिखा है, अगर 100 से भाग देना है तो यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट लगा के 36, और ये हमारा 100 का भाग इसमें चला गया, यानी ये कैसा है, शांत। यानी ये कैसा है भाई, शांत दशमलव। बेसिक सी चीज है एकदम से। क्यों, क्योंकि हमारे नीचे संख्या में कितने 0 है, 2 0 है, तो 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। अगर 3 0 होते तो 3 अंक के पहले दशमलव लग जाता। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/11। सेकेंड नंबर कह रहा है 1/11। बताओ 2 का मल्टीप्लाई इसमें मतलब फैक्टर है, नहीं है। 5 का फैक्टर है, नहीं। अब इसको हम काटेंगे, अब हम काट के देखेंगे। पॉइंट लगाया और 0 बढ़ाया,
11 का 10 में भाग नहीं जा रहा, फिर एक पॉइंट लगा लिया हमने। पॉइंट मतलब क्या लगा लिया, एक जीरो इधर बढ़ा लिया और इधर भी एक जीरो बढ़ा दिया। कितने हो गए, 100 हो गए। अब 11 का पढ़ा हमने, पढ़ा 11 निम्मा 99, और जब 99 गए तो कितना बचा, एक बच गया। और एक जब बच गया हमारा तो हमने क्या किया, एक जीरो दशमलव के हिसाब से लगा, लेकिन फिर हमारा क्या हुआ, एक जीरो हमने बढ़ाया और फिर एक जीरो बढ़ा, तो 11 निम्मा 99। क्या हो रहा है, 0.09, यानी कि हमारा ये अनवसानी अनावर्ती है, अनावर्ती है। क्या है भाई, अनावसानी पुनरावृत्ति है। क्या है, ये पुनरावृत्ति हो रही है, अनावर्ती नहीं है। अनावर्ती में पुनरावृत्ति और अनावर्ती में एक अंतर होता है, इसमें जो संख्या है बार बार आएगी लेकिन सेम तरीके से आएगी, 0.09, 0.09, और अनावर्ती में सेम नहीं आएगी, उसमें बदलती रहेगी। पुनरावृत्ति है भाई, पुनरावृत्ति, समझते चले भाई, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, पुनरावृत्ति और अनावर्ती। अनावर्ती में संख्या जो होगी वो रिपीट तो नहीं होगी, मतलब कि दूर दूर जाके रिपीट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, संख्या तुरंत रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। कैसे, अगर ये एक दो बार आएगी, अब लगातार यही आती रहेगी, पुनरावृत्ति होती रहेगी, यानी कि ये बार ब्रैकेट समझ लें एक तरीके से, 0.09 पे बार, तो ये एक पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति बार ब्रैकेट से दर्शा सकते हैं, तो ये अनावसानी पुनरावृत्ति है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 सही 1/8। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 4 सही 1/8। देखो हम उसी क्वेश्चन में कर देते हैं, अब इसके आगे से देखेंगे। 8 चौके 4 सही 1/8 ही है, देख लें। हाँ, 4 सही 1/8, तो 8 चौको 32, एक 33, 33/8। अब हम देखेंगे, हमने पहले बोला है कि देखो अगर 2 का फैक्टर है, देखो 2 का इसमें फैक्टर है साथ में, तो हो सकता है ये तुम्हारा शांत हो। अब हम काटेंगे, पता चल जाएगा शांत है या शांत। 8 से भाग दें भाई, 8 से भाग दिया हमने इसमें, तो 8 चौके 32, 4 बार कट गया। इसके बाद क्या लगा लिया, दशमलव, एक बचा था, हो गया 10, और 10 में क्या 8 एकम 8, फिर क्या हुआ 2 बचे, तो 8 दूनी 16, और फिर 4 बचे, 8 पन 40, यानी ये शांत है। इतने के बाद ये अब नहीं कटेगा, यानी ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव, समझ लें भाई, दशमलव है। अगले क्वेश्चन में ध्यान दें भाई, चौथे नंबर पे। चौथा नंबर क्या कह रहा है, चौथा नंबर भी कह रहा है कि 3/13। क्या है, 3/13। हम इधर लगाएंगे क्वेश्चन को, 3 लिख लिया हमने 13, दशमलव लगाया और क्या किया, जीरो बढ़ा लिया। क्या किया, जीरो। अब 13 का हमने 30 में भाग दिया, तो 13 दूनी 26, 2 बार गया, बचे कितने, 4, 40 हो गया। 13 तिहाई 39, और फिर एक बचा, क्या बचा, देखो पहले नंबर 13 दूनी 26, 4 बचे, 13 4 बचे, 4 में जीरो लगा लिए, 13 तिहाई 39, फिर एक बचा, फिर 10 हो गए। कितने हो गए, 10। अब 10 में 13 का भाग नहीं जाएगा, एक जीरो और बढ़ा लिया, 13 सते 91। फिर हमारे कितने बच रहे हैं, फिर देखो संख्या क्या बच रही है, 13 सते 91 के बाद में बच रहे हैं कितने, 9। कितने बच रहे हैं, 9, और 9 के पीछे हमने जीरो लगा, 90 हो गए। अब 13 छंग 78, क्योंकि अब 78 हो गए। अब हमें 78 इससे घटा लेने हैं। जब 78 हमने 10 से 8 की, 2 बचे, और इधर 12 और 120 हो गए। 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117, और बचे कितने, 3। जब 3 बचे तो फिर हमारा वही हो गया, 3 के पीछे जीरो, और फिर हमारी आ गई संख्या 2, यानी 13 दूनी 26, और फिर बचे कितने, 26 के बाद हमारे बचेंगे कितने, हमारे 26 के बाद 4 बचेंगे, और 40 हो गए, 13 तिहाई 39, और फिर इसके बाद एक बचेगा, 2 जीरो लग जाएंगे। इस प्रकार से, जैसे कि देखो यहाँ पर जब हमने जीरो लगाया था तुम्हारे लोगों का, यहाँ समझ लें एक बार दोबारा से, यहाँ से समझ लें भाई, कहाँ से, इस जगह समझ लें भाई। क्या है, हमने एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से समझ लें। पॉइंट है
13 का जब डिवाइड दिया हमने 13 दूनी 26, फिर इसके बाद हमारे 4 बचे, 13 तियां 39 हो गए, और 39 के बाद में एक बचा, हमारा क्या बचा, 1। अब हमारा भाग नहीं जा रहा था, तो हमने क्या, एक जीरो बढ़ा लिया, जीरो बढ़ाए तो यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ गया, तो जीरो जब बढ़ गया, अब हमने कितने बार गया, 13, अब हमारा जाएगा 13 सते 91, 7 बार जाएगा, कितने बार, 7 बार, 13 सते 91, और फिर बचेंगे कितने हमारे, इसके बाद हमारे बचेंगे 9, और 9 के हो जाएंगे 90, 13 छंग 78, और इसके बाद हमारे पास जब इससे हमने 78 घटाए, तो घटा लें 78 भाई, कितने बच रहे हैं, 2, और इधर बच रहे हैं कितने, समझते चलें, जब इधर हमने संख्या घटाई तो कितने बच रहे हैं, 2, और कितने से घटाना है हमें, ये ध्यान दें पहले, 13 सते 91, इधर ध्यान दें, इस पॉइंट पे बहुत एकदम फोकस करके भाई चलें। 7 बार हमारा भाग गया था, 13 सते 91, और हमारे पास जो संख्या थी वो कितनी थी, 100 हमने लिखी थी यहाँ पर, और 100 कब लिखी थी, एक बार दोबारा से देख लें भाई इस क्वेश्चन को। 13 का जब हमने भाग दिया, 13 दूनी 26, और बचे कितने, बचे हमारे 4, और 4 में अब हम क्या करते हैं, 4 में हमने क्या किया है, 4 में एक जीरो बढ़ाया, और 13 तियां 39, अब बचा 1 बचा, अब 1 में क्या करना है, यही 1 जो हमारा बच रहा है, इस 1 में हमें एक जीरो बढ़ाना है, क्योंकि दशमलव हम लगा के भाग दे रहे हैं, दशमलव लगा के भाग रहे, 1 बढ़ा लिया, लेकिन नहीं जा रहा भाग, अब भाग जाएगा 100, 13 सते 91 भाग गया। अब हमारी जो संख्या आई उसमें हमने इससे 91 घटाए, कितने बचे, 9, कितने बचे भाई, 9, और 9 के पीछे एक जीरो अपने आप लग गया, 13 छंग, अब आ गए 78, यहाँ से 78 घटाने थे, हम पिछली बार 100 से घटा रहे थे, ध्यान दें भाई। अब क्या हुआ, यहाँ पर संख्या 10 से 8 गई, 2 बची, और यहाँ 8 से 7 गए, 1, 12 बची, और 12 के पीछे अपने आप जीरो लग जाएंगे, 13 निम्मा 117, अब 117 घटा लें, तो एक तरीका तो ये है, इस प्रकार से भाग दिला सकते हैं। अभी एक तरीका बताएंगे, अगर बेसिकली भाग का चिन्ह बना के, तो इसमें हम भाग दिलाते जा रहे थे, यहाँ तक गया, अब इसके बाद में जब 13 निम्मा हमने कितने लिखे, 117 है, तो 117 जब हमने लिखे, घटाई, तो आ गया कितना, 3, अब 3 हमारे पास फिर आ गया, अब ये संख्या फिर से रिपीट होगी, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ फिर 30 हो जाएगा और फिर भाग जाएगा, यानी जो संख्या है इसकी पुनरावृत्ति है, किसकी, ये संख्या की पुनरावृत्ति होगी। अब अगली जो संख्या आएगी वो भी इसी से आएगी, 2 3 0 7 6 9, तो ये भी क्या है, अनावसानी पुनरावृत्ति, अनावसानी पुनरावृत्ति, अनावसानी पुनरावृत्ति। काट के देखें भाई, घर पे प्रैक्टिस करते रहें और ट्राई करते रहें क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन देखो डिवाइड वाले हैं, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2/11, इतना नोट कर लें, फिर चलते हैं अगले। हमने एक चीज तुम्हें लोगों को बताई है कि अगर भाग में Q जो दिया है उसमें क्या है, 2 और किसके गुणनखंड है, 5 के, तो वो शांत होगी। अगर 2 और 5 के गुणनखंड नहीं है तो शांत नहीं होगी, तो संख्या कटती रहेगी, यानी अनावसानी पुनरावृत्ति होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 2/11। ये भी देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, 5, चौथे का 5वां, 2/11। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को, 2 को हमने क्या किया, 2/11 लिख लें यहाँ पर, 2/11, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया। अब हम 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, बचे कितने, कितने बचे, 11 20 से घटा दें भाई, 20 से क्या करें, 11 घटा दें, तो कितने बच जाएंगे, 9। अब 9 बचे तो 9 लिख लिए, और फिर 0 बढ़ गए, तो 11 8 88, 11 8 कितने आ गए, 88। अब जब हमारे 88 आ गए तो कितने हो गए, 11 8 88 में 2 यहाँ पर गए, तो मतलब 2 बच गए। अब 2 जब बच गए तो इनके पीछे 0 लग जाएगा, 20 हो गए, फिर 11 एकम 11, और फिर 11 8 88, और फिर 11 एकम 11, 11 8 88, इस प्रकार से चलेगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आप इस पे देखना चाहते हैं इस प्रकार से, तो इस पे भी देख लो, 2 क्वेश्चन थे, इससे पिछले वाला क्वेश्चन है उसको भी इस पे दिखा देंगे। देखो हमारी संख्या क्या है, 2 हमें यहाँ लिखनी है और 11 यहाँ लिखनी है, ठीक, क्योंकि 11 का भाग 2 में देना, पॉइंट लगाएंगे क्योंकि भाग 2 में जाएगा नहीं 11 का, तो क्या करेंगे, 0 बढ़ा लिया, 11 एकम 11 घटाया, बचे कितने, 9 बचे,
दशमलव लगा है, जीरो अपने आप बढ़ जाएगा, 11 अट्ठे 88 आ गए ना। अब जब 88 आ गए, हमने फिर घटाया, 2 हो गए, दशमलव लगा है, जीरो अपने आप बढ़ जाएगा, 11 एकम 11, तो 11 आ गए। फिर घटाया, यहाँ तुम्हारा कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। और फिर 9 का हमने क्या कर दिया, 0 90 90 हो गया, और फिर 11 अट्ठे 88। इस प्रकार से ये संख्या कटती रहेगी भाई, क्या होती रहेगी, कटती रहेगी, और जो कटती रहती है वही अनावसानी पुनरावृत्ति होती है। ये चीज है, हमने देखो तुम्हें भाग विधि इस प्रकार से भी समझा दिया। अच्छे से तुम लोग अगर देखोगे समझोगे तो क्वेश्चन ट्राई करना है तो अच्छे से आएंगे भाई, हर क्वेश्चन को ट्राई करना है। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से बताएं। चलो ये क्वेश्चन तुम्हारा कवर, तो इसको नोट तो कर लेते भाई। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 था, क्वेश्चन नंबर जो 5 वो क्या था, अनावसानी पुनरावृत्ति। हमने साफ कर दिया, नोट कर लें, अनावसानी पुनरावृत्ति करके दिखा दिया। अगला क्वेश्चन है 329 बटे कितना है, 400। 400 का भाग दिलाना है कितने में, 329 में। अगर इसको तोड़ के लिख लें, देखो हमें पता है कि नीचे वाली जो संख्या है उसका क्या है, 2 और 5 का, यानी P/Q में अगर Q के 2 और 5 ये गुणनखंड है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, पढ़े हैं, बताया है क्लास में, तो समझ लें भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट है, गुणनखंड है, तो शांत दशमलव होगा, तो शांत दशमलव होगा, ऐसा होगा भाई, दशमलव होगा। देखो इससे क्या करेंगे, हम 100 को अलग कर लेंगे। 100 को कैसे अलग इसलिए कर लेंगे क्योंकि 100 का भाग दिलाना बहुत आसान होता है। किसी संख्या में 100 से भाग दिलाना क्या होता है, या तो दशमलव खिसका लो इधर उधर, और या तो अगर भाग जा रहा है तो 0 0 काट दो। 0 0 नहीं कट रही है तो क्या होगा, 100 अपने आप में क्या करता है, 2 अंक पहले दशमलव लगा देता है। तो क्या होगा, हमने क्या किया, इसको लिख लिया। देखो हम सरल बना के सिखाएंगे क्वेश्चन को, कठिन नहीं बनाना है। 4 गुणे 100, 400 को लिख सकते हो, 4 गुणे 100, 4 का भाग इसमें दो भाई अब, ठीक है। 4 अट्ठे 32, पूरा पूरा चला गया। इसके बाद हमने क्या किया, 4 दूनी 8, ठीक। फिर इसके बाद हमारा शेष कितना बच रहा, शेष 1 बच रहा है। फिर पॉइंट लगा लिया हमने, जब पॉइंट हमने लगा लिया तो इसके बाद में क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाने के बाद में 1 शेष बच रहा है, 1, अब उसके हम क्या लिख लेंगे, 1 के बाद में 0। अब हम उसमें भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, और फिर बचेंगे 2 शेष, तो 4 पंचे 20, यानी कि 82.25, 82.25 हमारा आ गया। लेकिन अभी हमें 100 का भाग और देना है, ये चीज ध्यान रखें। तो ये जो हमारा 100 है, ये दशमलव को 2 अंक आगे खिसकाएगा। अगर 1000 होता तो दशमलव से 3 अंक आगे खिसकाता, तो यहाँ 0 लगाना पड़ता। तो यानी कि 100 अगर हमारा कितना खिसकाएगा, तो दशमलव कहाँ तक आ जाएगा भाई, ये समझ लें, 82 के आगे आ जाएगा, और 2 5, तो ये संख्या पूरी कट गई, यानी शांत दशमलव है। इसकी हमने तुम्हें ट्रिक भी बता दी है कि 2 और 5 के अगर गुणनखंड दिखें भाग में, देखो 400 में 2 का भी भाग जाएगा और 5 का भी जाएगा, दोनों का भाग जाएगा, तो ये शांत दशमलव है। तो इसको नोट कर लें भाई, शांत दशमलव है। कैसी संख्या है, शांत दशमलव। ये क्वेश्चन थोड़े बड़े होंगे, तुम लोग समझते चलो भाई, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएंगे। अब क्वेश्चन हम आगे लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर दिया है 1.142857। चलो इसको देखते हैं पहले क्वेश्चन को भाई, समझते चलें अच्छे ढंग से। नाइन्थ की तुम्हारी एक एक क्लास की वीडियो आती रहेगी, तो अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहो घर पे बैठ के, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां आ गया भाई, ये चौथा नंबर हटा दो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि, क्या आप, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या आप जानते हैं कि, कह रहा है क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर कितना दे रहा है,
0.14 फिर क्या है 2857 देख लें भाई, पॉइंट के बाद 14 और 2857 है, ये दिया है, इसके ऊपर बार लगा है। बार का मतलब होता है अनावसानी पुनरावृत्ति। बार का मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति होगी उसी संख्या की, यानी बार बार वही आएगा, इसीलिए इसको बार ब्रैकेट बोलते हैं। यानी कि कोई संख्या का रिपीटिशन, मतलब बार बार वही संख्या आएगी, रिपीटेशन अलाउ होगा। अब क्या है, वास्तव में क्या कह रहा है, वास्तव में क्या करना है, लंबा भाग दिए बिना, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, देखो हम तुम्हें पहले भाग दे के दिखा देंगे, फिर बताएंगे किस तरीके से। दिए बिना आप यह बता सकते हैं कि, दिए बिना आप यह बता सकते हैं कि, 2/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और क्या दे रहा है 6/7, कॉमा लगा लें। 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, के दशमलव प्रसार क्या है। अच्छा एक बात बताओ, 1/7 बराबर तुम्हें कोई चीज पता है, मान लो 1/7 बराबर कोई चीज तुम्हें पता है x है, क्या है 1/7 बराबर, मान लो थोड़ी देर के लिए क्या है x है, और तुमसे कह दें कि 2/7 बराबर बताओ, तो तुम क्या करोगे कि 2 का गुणा इधर करा दोगे 1/7 में, और 2 का गुणा इधर करा दोगे x में, यानी कि हमने जो चीज निकाली वो 2/7 बराबर हो जाएगी 2x, यानी जो भी संख्या दी होगी हमें उसी के डिजिट में गुणा करा देना, यानी कि 3/7 में 3 का गुणा, 4/7 में 4 गुणा। तो हम भाग क्यों दें, हम भाग दे के ये क्यों चेक करें, पहली बात तो हमें पता है कि जब हम 7 का भाग 1 में देंगे तो हमारा क्या आएगा 1, 4, 2, 8, 5, 7, ये रिपीटेड होती चली जाएंगी संख्याएं। तो हमने ये जो कॉन्सेप्ट निकाला अपना, इसको नोट कर लें एक साइड में, और इसके बाद चेक कर लें। अब 2/7 का हम बिना भाग दिए मान बता सकते हैं, देखना कैसे, क्या संख्या दी है बार ब्रैकेट में 1, 4, 2, 8, 5, 7, ये क्या दी है 1/7 के बराबर। 2/7 में क्या है 2 का गुणा कर दिया है तो वो हो गई 2/7, ठीक है। 1/7 में कितने का गुणा करा दिया 2 का, तो अब इसमें भी क्या करें 0.142857, इसमें भी पीछे से कोई संख्या गुणा कराते हैं, पीछे से गुणा कराते हैं ना, आगे से नहीं कराना ना, इसलिए याद रखें गुणा कहां से कराना, पीछे से। तो 2 सत्ते लिख लें भाई, 2 सत्ते कितने होते हैं 14, 14 की 4 और हासिल 1, तो 2 पंचे 10 और 1 11, और फिर इसके बाद 2 से द्रुवट 16, 1 17, और 2 दूनी 4, 1 5, और 2 चौके 8, और 2 एकम 2, 0.285714, ये संख्या हमारी आ जाएगी। अगला हमने इसमें क्या दिया है संख्या में, ये तो आ जाएगी। अगली संख्या है 3/7, हाँ ये भी 3/7 है। इसमें कितने से गुणा कराना है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, 3 से गुणा। कितने से गुणा 3 से। तो देखो अब 3/7 हमने कोई भाग दिया, बिना भाग दिए हमने निकाल लिया 2855714, और भाग दे के देख लो यही संख्या आएगी, और बार ब्रैकेट इसके ऊपर लगा होगा, यानी कि ये संख्या फिर रिपीट होगी 2855714, 2855714 ऐसे ही आती रहेगी। अब 3/7 में क्या करना है 3 से गुणा करा देना है, और हमारी संख्या बेसिक क्या थी ये वाली, और इसके ऊपर क्या लगा रखा था हमने, इसके ऊपर लगा रखा था बार। अब देखते हैं भाई, फिर अगली संख्या में हमने क्या किया, यही संख्या लिखी 0.1428 और 5 और 7, और गुणा कितने से कराएंगे अब 3 से। इसमें 3 से, क्योंकि ये दूसरा वाला आप कर रहे हैं, पहला कर चुके। 3 सत्ते 21 की 1 और हासिल 2, 3 पचे 15, 2 17 की 7 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 की 5, फिर इसके बाद हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8, 3 चौके 12, 12 की 2 हासिल 1, और 3 एकम 3 और 1 4,
4 2 8 5 7 1 ये आ गई। देखो हमने 3 तक बता दिए, ये बता दिए 3। अब इसके बाद आगे चलते हैं, और भी हैं, अभी सबको करते हैं भाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था ये देखो, अगर कोई संख्या दी है उसको हमने x मान लिया, अगर गुणा कराते हैं तो उसकी तरफ क्या हो जाता है 2x, यानी कि वो संख्या अगर 2 से कराएंगे तो 2x हो जाएगा। अब अगर यही हम 3 से कराते, जैसे कि अब देख लो तुम लोग 3 से कराते तो कैसे 1/7 बराबर होता x, और 3 से गुणा करा देते 1/7 में 3/7 हो जाता, और ये इधर भी 3 से हमें गुणा कराना पड़ता, क्योंकि बराबर में जो करेंगे इधर वही करेंगे उधर, दोनों तरफ गुणा कराना पड़ेगा। तो 3/7, 3 बटे क्या लिख लेंगे 7, और इधर भी लिख लेंगे 3x। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। हमारा जो होगा कॉन्सेप्ट एकदम विशेष और अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आएगा। चलो आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। 3/7 तक कर दिया, 4/7 को देखते हैं भाई। तो 1/7 बराबर क्वेश्चन में दिया है 0.142857। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाना है हमें 4 से, तो 4/7 लिखेंगे, तो हमें इसमें भी गुणा करा लेना है किससे, इसके ऊपर बार लगा दें, 1428557। ठीक है, इसमें गुणा कराना हमें 4 से, 4 सत्ते लिखे नीचे गुणा करा, 28 की 8 हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22 हासिल 2, 4 अट्ठे 32, 2 35 की 5 हासिल 3, और 4 दूनी 8, 3 11 की 1 हासिल 1, 4 चौके 16, 1 17 की 7 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, 57, यानी 5 7 1 5 2 8 ये आ जाएगा। उसके ऊपर क्या लग जाएगा 12। अब क्वेश्चन में है 5/7, तो भाई 5/7 भी निकाल देंगे, बिना देखो भाग दिए हम निकाल रहे हैं, बिना भाग दिए इन क्वेश्चंस को हम अपने आप करते चले जा रहे हैं। अगर भाग देना होता तो टाइम लगता, मल्टीप्लाई से ज़्यादा भाग टाइम लेता है, लेकिन तो समझते चलें भाई, भाग हमें बिना दिए हम निकाल रहे हैं। अब देखो फिर अगली बार में 5 से गुणा करवाना है, किसमें 1 4 2 8 5 7, फिर इसके बाद में इसमें गुणा करा देंगे किससे, किससे हम 5 से, क्योंकि 5 से हमें गुणा कराना है। अब गुणा कराते हैं 5 से भाई, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3, 5 25, और 25 3 28 की 8 हासिल 2 हो जाएंगी, और 5 अट्ठे 40, 2 42 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 की 4, और 5 चौको 20, 1 21 की 1, और हासिल कितनी हो जाएंगी 2, और 5 एकम 5 2 7, तो 71 दशमलव मतलब कि वही 0.71425 कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ये भी नोट करते चलें और क्वेश्चंस को करते चलें, इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। और एक बचा उसको भी कर लेते हैं, 6/7 देखते चले भाई। 6/7 बचा है, 6/7 को देखते हैं। पहले 1/7 का लिख लेते हैं, 1/7 बराबर क्या है 0.142857। इसके बाद क्या है, हमारी जो संख्या दी है 6/7 दी है, हमें इसमें बार लगा लेना है और 1428557 लिख लेनी और 6 से गुणा कराना है। 6 सत्ते कितना होता है 42 की 2 हासिल 4, 6 पंचे 30, 4 34 की 4 हासिल 3, और फिर इसके बाद में 6 अट्ठे 48, और 48 के बाद में 3 जोड़ दो, तो 48 में 3 जोड़े हमारे कितने हो जाएंगे 51, 51 की 1 हासिल 5, 6 दूनी 12, 5 17 की 7 हासिल 1, 6 चौको 24, 1 25, और 6 एकम 6 2 8। देख लो यही संख्या हमारी आ जाएगी, इस पे बार लग जाएगा। अब आ जाएगी, अगर अगली संख्या लेते तो 7/7, वो हमारा 1 हो जाता है। अब 1 से बड़ी वैल्यू चलने लगेंगी, इसलिए उसने 6/7 तक देखो क्वेश्चन में दिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट था, हमने तुम्हें बता दिया। इसके बाद बार ब्रैकेट के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी देखते हैं। आओ चलें, ठीक है। अच्छे तरीके से तुम लोग पढ़ाई बस करते रहो। हमने देखो तुम लोगों को पूरा विधिवत तरीके से एकदम समझाया है। कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में बताएं, नंबर दिए हैं 3 व्हाट्सअप नंबर दिए। अबाउट में जाके चैनल के प्लेलिस्ट के आगे बढ़ते चले जाएं, अबाउट मिलेगा, वहीं पर नंबर दिए हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, बेझिझक पूछें। और हमारे जुड़े हुए यूट्यूब के सभी साथी
देखते रहें और फैमिली में वीडियो शेयर करते रहें, अपने परिवार को बड़ा करते रहें। यहाँ पर सबको फ्री ऑफ कॉस्ट में फुल जानकारी मिलेगी, कोई चार्ज नहीं लगता। ठीक है, क्या है अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करो। क्वेश्चन नंबर 6 है, नोट कर लो भाई। निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में लिखो। ठीक, निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में लिखो, ये चीज भी हमने बता रहे हैं। और उसको क्या कह रहे हैं निम्नलिखित को, फिर इसके बाद में कह रहे हैं P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक है। जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, भाई Q 0 अगर हो जाएगा तो वैल्यू अनंत हो जाएगी, इसलिए Q हमें 0 नहीं करना, मतलब 0 Q जो है 0 हमें नहीं लेना है। ठीक है, 0 ले लेंगे तो फिर वैल्यू अनंत हो जाएगी, इसलिए 0 Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसका पहला देखें, पहला क्वेश्चन जो है क्या है, पॉइंट 6 पे बार, पॉइंट 6 पे क्या है भाई, बार है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ी इंक डाल लें पहले हम। ठीक है, और जमक की तैयारी करो तुम लोग भाई, तुम्हारी क्लासें विधिवत मिलती रहेंगी, अच्छे ढंग से वीडियो देखो तुम लोग, मन लगा पढ़ाई करो घर में। हम देख रहे हैं कुछ बच्चे देखते हैं, शेयर भी करते हैं, शेयर करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाओ। लाइव में फिर सेशन चलेगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी अच्छे से, सब टॉपर बनोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बेसिक से भी बताया है, जो हमने पहले बार वाले क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में पढ़ाए उनमें देख सकते हो, तुम्हें हमने ट्रिक से भी बता दिया और बेसिक से बता दिया। ये क्वेश्चन बेसिक से करवाएंगे। x बराबर वैल्यू ले लो, x बराबर क्या ले लो, 0.6। ठीक है, x बराबर क्या ले ली हमने, 0.6 पे बार। अब यही संख्या, बार का मतलब होता है 0.6666 रिपीटेड होगी, क्या होगी, रिपीटेड। हमने x बराबर ये ले लिया, अब हम क्या करते हैं 10x, क्योंकि हमें अब अगली संख्या 1 खिसका देनी है पॉइंट से उधर, तो 10x बराबर क्या हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी। क्या यानी 0.10 में क्या हो जाएगा, इधर खिसक के आ जाएगा, तो यानी कि ये निकल आएगी, और यहाँ पर 6 और 6 और 6 ऐसे कंटिन्यू चलते रहेंगे। यहाँ पर हम बार ना लगा के सीधे सीधे इनको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 10x किया तो हमारी क्या हुई, संख्या खिसक के एक अंक यहाँ आ गई। अब क्या करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। इक्वेशन को हम ये लिखे दे रहे भाई, समझ लें, इससे पूरा ही लिख लो। ठीक है, अब हम कह रहे हैं इक्वेशन मतलब समीकरण, हाँ ए और लिख लें इक्वेशन, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी कि इधर 10x माइनस x और इधर क्या करेंगे 6.666 माइनस 0.666। समझते चलें, देखो यहाँ क्या होगा, 6 के बाद में सब जीरो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सब जीरो, चारों जीरो हो गए, तो यहाँ 9x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9x, इक्वल में है x हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा 6/9, क्या हो जाएगा 6/9। हमने तुम्हें बताया था पहली मतलब जब बताए थे इसी में भी, पहली जब चला रहे थे आगे वाले क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चंस में हमने बताया था एक्सरसाइज में कि जो ये तुम्हारी एक्सरसाइज में बताया है कि अगर बार लगा है किसी संख्या पे, जैसे इस पे बार लगा है, तो अगर एक संख्या है तो उसके नीचे हम 1 9 लिखेंगे, 2 संख्याएं हैं तो 2 9 लिखेंगे, 3 संख्याएं हैं तो 3 9 लिखेंगे। ये हमने तुम्हें इसी एक्सरसाइज में पहले बता दिया, इतना याद रखें अच्छे ढंग से। अब इसको देखो, ये हमारा आ गया, इसको काट लेते हैं, कट रही है तो काट लो, क्या हो जाएगी 3 से कट रही, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 2/3 आंसर आ जाएगा भाई इसका, P/Q के फॉर्म में आ गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है भाई, मटेरियल क्या है। अगले क्वेश्चन में है, क्वेश्चन बोल रहा है 0.4 और 7 के ऊपर बार है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, समझते चलें।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉइंट 7 हम लोग ये समझ लो मेहनत में लगे हैं तुम्हारे लोगों के लिए, इसलिए कि तुम लोग अच्छे से पढ़ सको, कब किसी को भी प्रॉब्लम ना हो अपने स्टूडेंट को। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है पॉइंट और 4 और 7 पे बार है। यही क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन हमने x बराबर मान लिया, पॉइंट 4 और 7 7 7 7 इस प्रकार से होगा। हमें क्या करना है, अगली जो संख्या लेनी है वो संख्या हमें कहाँ तक लेनी है, हमें पता है ये संख्या रिपीटेड हो रही है। क्या हो रही है, रिपीटेड हो रही है। और हमें क्या करना है, दशमलव कहाँ से लगाना है, यहाँ से, तभी हम ये संख्या को x बराबर घटा पाएंगे। तो हमने ले लिया क्या, हमने ले लिया तुम्हारा पहले 10x। क्या लिया, 10x, यही तो लिया भाई, 10x ले लिया। क्या ले लिया, 10x। और 10x बराबर क्या करेंगे, एक दशमलव यहाँ खिसका देंगे तो क्या हो जाएगी, 4.777। जो रिपीटेड होता है उसको एक साथ कर लेते हैं, ये समझे। अब क्या करेंगे, अब हमें फिर एक बार खिसकाना है, हमें गुणा इसी में करना है। देखो पहली इक्वेशन में हमने 10 का किया, पहली में 100 का करेंगे तो 100x, x में किया है, x लिखा तो x में किया है गुणा, समझ जाए। 100x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें x में करें तो यानी कि 47.7777 ये हो जाएगा कुछ। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। हमने दोनों बार गुणा इक्वेशन फर्स्ट में करके निकाला। अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड माइनस सेकेंड, इक्वेशन थर्ड माइनस सेकेंड। देखो थर्ड क्या है, 100x, क्या है भाई 100x माइनस 10x, और इधर क्या है 47.7777 माइनस 4.777। हमने क्या बोला, हमें ये जो रिपीटेड संख्या है इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यही करते हैं कि संख्या से हमें ये देख लेना होता है दशमलव खिसका के उस संख्या तक पहुँचे जो रिपीटेड हो रही है, वही किया। और वो करने के लिए हमें 100 और 10 का गुणा करना पड़ता है। घटाएं, अब क्या इधर आ जाएगा 90x, क्या आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 7 से तो क्या हो जाएगा 0, पीछे घटा रहे हैं, चारों 0 आ गई, दशमलव लग गया, 7 से 4 घटेगा, बचा कितना 3, और इधर आगे कुछ है नहीं, 0 है तो यानी कि 4, 43 आ जाएगा। 47.777 से 4.777 घटाएंगे तो 43.00 आ जाएगा, कुछ इस प्रकार बनेगा। तो 90x बराबर आ जाएगा 43, तो x बराबर आ जाएगा 43/90, जो कि P/Q में है और Q 0 नहीं। इतना नोट करें। क्वेश्चन नंबर आगे जो दिया है बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन, देखो करो आओ तुम लोग। बेसिक कॉन्सेप्ट से बताएंगे, हमने बोल दिया है तुम लोग बेसिक लेके चलेंगे। देखो ट्रिक भी बता देते हैं, बता चुके हैं। इसकी ट्रिक क्या रहती, अगर इसकी ट्रिक होती तो क्या होता, इसकी ट्रिक में कुछ नहीं था। इसकी ट्रिक में एक ये था कि हमारा 4 और 7 पे बार था। हमने क्या बोला, जिस पे बार होता है हमें क्या करना होता, संख्या जो 47 है लिख ली, इसके बाद 9, एक संख्या पे बार है 0, अगर जिस पे बार नहीं होता उसको 0 लिख लेते हैं, और इससे जो आगे वाली जिस पे बार नहीं है वही घटा देते हैं। देखो घटाओ, 43/90 आ गया। लेकिन हमें ये पेपर में नहीं लगाना होता, इससे तो हम क्वेश्चन ऑप्शन वाले क्लियर करते हैं, मतलब ऑप्शन में जब क्वेश्चन करने होंगे तब क्लियर करेंगे। तो ये भी एक तरीका है बार वाले क्वेश्चन करने का। वीडियो अगर देखोगे पूरी तो फिर पूरा मटेरियल मिलेगा। फिर क्या है भाई, क्वेश्चन है थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 0.001, यही है ना। तो x बराबर हमने ले लिया 0.001001, यही रिपीटेड है। हमने क्या किया, हमने 1000 निकाल लिया, इसलिए क्योंकि 3 अंक पे इस पे बार है, तो 1000x इक्वल टू पॉइंट, जो 1000 होगा खिसक के आ जाएगा क्या, 1 आगे आ जाएगा, और इसके बाद 001 ये आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, ये इक्वेशन है फर्स्ट और ये इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड। अब हम लिख लेंगे भाई इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड क्या है भाई, इक्वेशन ध्यान दें भाई, सेकेंड है 1000,
क्या है 1000x माइनस एक्स बराबर इधर हमारा क्या है 1.001 माइनस 0.001 घटा दें भाई 001 यानी 0 आ जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 और इधर आ जाएगा केवल 1 और इधर तुम्हारे हो जाएंगे 999 यानी कि 999 हो जाएंगे। 1000 से 1 चला जाएगा x तो 999 x बचे, 1000 से 1 गया तो 999 बचे और 999 का हम भाग दे देंगे 1 में तो 1/999 ये भी P/Q के रूप में है। ये हमने देखो तीनों क्वेश्चन समझा दिए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर कह रहा है 0.999 और 9 को P/Q के रूप में लिखो और उत्तर से आप आश्चर्य, ये कह रहा समझो भाई क्वेश्चन एक बार हम पढ़े दे रहे हैं तुम्हारे लोगों के लिए, हम केवल क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन है 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षक सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, हम चर्चा करेंगे, अध्यापक हम तुम्हारे हैं, हम चर्चा करेंगे तुम्हारे लोगों के लिए। तो देखो भाई चर्चा क्या है, चर्चा देखते हैं आज। चर्चा में तो है मजा। कह रहा है 0.999 और 9 लेके चल रहा है और डैश डैश 9 लेके, इसको क्या कह रहा है P/Q के रूप में लिखो। यही क्वेश्चन है, रूप में लिखो। हमने बात पकड़ी, हमने क्या समझा, क्वेश्चन नंबर था ये कौन सा, देखो 6वां नंबर ऊपर है, इसको हटा दें। क्या करें, इसको हटा देना, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना हमारी क्लास में। क्वेश्चन नंबर चल रहा है 7 और 7 में कह रहा है ये क्वेश्चन है। हमने एक चीज बताई है कि 0.9 जो दिया है इसके ऊपर बार लगा लो, क्योंकि 9 ही रिपीट हो रहा है। 9 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोगों ने कहा भैया बिल्कुल 9 रिपीट हो रहा है और 9 को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। आओ करते हैं, इसको ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। हमने क्या किया, x बराबर ले लिया, x बराबर हमने क्या लिया, x बराबर के क्या ले लिया, x बराबर हमने ले लिया 0.999, ऐसे करके हमने संख्या ले ली। और फिर जो अगली संख्या हमने ली, इसमें 10 का हमने क्या करा दिया, मल्टीप्लाई 10x। 10x में क्या होगा, 9 आगे आ जाएगा, यानी कि पॉइंट खिसक के चला जाएगा पीछे और 999 इस प्रकार से आ जाएगा। इक्वेशन ये हो जाएगी फर्स्ट, हम बिल्कुल वही बताएंगे, आश्चर्यचकित क्यों होंगे आप लोग वो देखें। इक्वेशन फर्स्ट और ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करते हैं, यानी कि इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड क्या है, 10x माइनस एक्स बराबर 9.999 और माइनस 0.999, यही है। क्या करते हैं, जब घटाया तो इधर आ गया 9x, क्या आ गया 9x बराबर इधर आ जाएगा 9.000, घट जाएंगे जितने जीरो हमने क्या बोला रिपीटेड है वो घट जाएंगे, जीरो बना देंगे। अब x बराबर क्या हुआ, x बराबर हो जाएगा 9/9, कट के आ गया 1। तुम बोले P/Q के रूप में भैया कहाँ आई, तो केवल 1 आया। आश्चर्यचकित इसलिए हुए क्योंकि यही एक ऐसी संख्या होती है 9 वाली। हमने बोला था 9 का डिवाइड देते हैं, इसमें 9 वाले में 9 का डिवाइड देंगे, 1 आ जाएगा बच के। तो यानी जो 0.999 है ये 1 के बराबर है। एक्चुअली में इतने 9 आएंगे तो समझ लो 99 है, तो 1 के समथिंग पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये जो संख्या आई 1, इसको भी हम 1 लिख के 1/1 करके P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 1 को अगर हम 1/1 लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, समझ रहे हो, कोई संख्या के नीचे हमेशा 1 लिखा रहता है, तो 1 के नीचे 1, ये P है और ये Q है। इस प्रकार से ये है, समझ लो भाई। चलो भाई ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो अगला है उसको ध्यान दें भाई। कह रहा है 1/17 को अधिकतम संख्या क्या हो सकती है पुनरावृत्ति की, इसको दिखाओ भाई। आओ 1/17 समझे भाई। क्वेश्चन नंबर जो आगे है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, 8 क्वेश्चन नंबर 8 है
और कह रहा 1/17, 1/17 दशमलव प्रसार करना है। क्वेश्चन पूरा नहीं उतारेंगे, है ना, टाइम जाएगा। तुम लोग अपनी किताब खोल के देख लिया करो। दशमलव प्रसार करो और क्या है, पुनरावृत्ति है कि नहीं है ये देखो। दशमलव प्रसार करो और पुनरावृत्ति चेक करनी है, यानी पुनरावृत्ति क्या करना है, पुनरावृत्ति हो सकती है, पुनरावृत्ति क्या हो सकती है। क्वेश्चन अपना देख के कॉपी से नोट कर लें, हो सकती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/17 का दशमलव प्रसार करो और पुनरावृत्ति क्या हो सकती है। हम करेंगे और क्वेश्चन को बेसिक से लेके चलेंगे। देखो पुनरावृत्ति कैसे होगी, 1 में भाग देना है कितने का, 17 का। किसमें देना है, 17 का। 1 में नहीं जाएगा भाग, दशमलव तो लगा लेंगे हम लोग, दशमलव लगा लिया और क्या किया, 0 बढ़ा लिया। भाग तो फिर भी नहीं गया 10 में, 1 0 यहाँ बढ़ा, भाग ना जाने की वजह से यहाँ हो गए 100। अब 17 का पढ़ना है भाग पाड़ा, तो 17 का पाड़ा पढ़ेंगे कितने बार जाएगा भाई, 17 पना 85, 5 बार गया भाई। घटा ले, 10 से 5 गए, 5 बचे। इधर कितने हैं, इधर हमारे 9, 9 से 8 गई, कितने, 15। अब देखो भाई, अब इसके बाद में क्वेश्चन में हमने क्या किया, 15 आ गए, दशमलव लगा, 0 बढ़ गए। अब हमारा कितने बार जाएगा, देखो समझो, 17 का हम अब कितने बार पढ़ेंगे, 8 बार। 17 8 136, ठीक है। अब फिर हम घटा लेंगे, घटाओ, 10 से 6 गए, कितने बचे, 4। फिर इसके बाद में 5 से कितने जाएंगे, अब इधर 5 कहाँ, 4 है, 4 से 3 गई, 1, कितना हो गया, 14। और 1 से 1 जाएगा 0, फिर दशमलव लगा, 0 बढ़ गया, 100 कितना हो गया, 40। पढ़ें, 17 7 119 और 17 8 कितने होते हैं, 100, ये 40 है हमारी, देखो तो ये कितने हो जाएंगे, फिर 8 कितना हो जाएगा भाई, देख लो, फिर कितना हो जाएगा, 8। समझते चलें बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि ये 136 है और 14 दशमलव लगा 0, 136 फिर आ गए हमारे 136। अब हमने घटाए, अब कितने बचे, 10 से 6 गए, कितने बच रहे हैं, 4। कितने बच रहे हैं, 4। अब 4 बच रहे हैं तो हमने क्या किया, दशमलव तो लगा ही है तो 1 0 फिर बढ़ा लिया, 17 दूनी 34 हो गए भाई। हमने कहा ठीक, इधर से हमने घटाया तो कितने आ गए, 6 आ गए, कितने आ गए, 6। दशमलव लगा, 0 हो गया, 60 हो गया, 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51। और घटाए हमने तो कितने बच रहे हैं, 10 से 1 गई 9 और 90 हो गए, क्योंकि दशमलव लगा है। अब इसके बाद 90 में भाग देंगे तो 17 चौके 68, 17 पना 85, तो 17 छिक्का 102, तो 17 पना ज़्यादा हो जाएगा, यानी छिक्का में ज़्यादा, और अब 5 बार देंगे, 17 पना कितना हो गया, 85। अब भाग दिया तो कितना आ गया भाई, देखो 5 बचे, कितने बचे, 5। और 5 के बाद में हम क्या करेंगे, फिर 0 लगा लिया, 17 का फिर देंगे जब भाग, तो 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34, क्योंकि 17 तिहाई 51 हो जाएगा, तो 17 दूनी 34। घटाएंगे हम, 10 से 4 जाएगी, कितने बचे, 6। कितने बच रहे हैं भाई, 6। और फिर इसके बाद यहाँ पर 1 और पीछे 160 हो गया। अब बताओ, 17 निम्मा 153, ठीक है, 17 निम्मा 153, तो 153, 170 ज़्यादा हो जाए तो हमने लिख लिया। अब घटाओ, हमारे कितने आ रहे हैं, घटाओ, 10 से 3 गए, 10 हैं और इससे कितने गए हैं, 3, तो बचे कितने, 7। देखते चलें भाई, ठीक है। भाग अभी इसका जाएगा और आगे तक, और ये रिपीटेड होना बंद हो जाएगा। तो 17 निम्मा कितना हो रहा है, समझते चले भाई, 153 हमने घटा दे रहे हैं इससे, तो 7 आ जाएगा, इधर 5 तो कितना, 0, 7 ही बचेगा, और इसका कितना हो जाएगा, 70। कितना हो जाएगा, 70 हो गया, 70। अब हम भाग देंगे इसमें फिर से 17 का, और 70 से ज़्यादा ना हो, 17 तो 51, 17 चौको 68,
17 चौके, अब इधर हम लिखे ले रहे हैं, जो 70 थे या 70 को यहाँ से लिखे ले रहे हैं और यहाँ लिखे ले रहे हैं 68। भाग चल रहा है किसका, यहाँ समझ लें किसका चल रहा है, 17 का चल रहा है 1 में, 17 का 1 में चल रहा है। यहाँ पर कितने लिख लिए 70, और यहाँ तो 70 तक यहाँ आ गए थे और 68। अब हमने क्या किया, 2 घटा लिया, देखो बोर्ड छोटा पड़ गया, ज़्यादा बड़ा भाग भाई, क्या है 2, कितने कैरी हुए 2 कैरी हुए, इसको 0 बढ़ा लिया हमने। तो अब हमने क्या किया, 17 एकम यहाँ हम लिख रहे हैं और यहाँ 17, कितने बचे, कितने बचे 3 बचे, फिर कितने हो गए 30। अब 17 एकम 30 हो गए, 17 एकम फिर लिख लें भाई, होता जा रहा है भाई, करते जाएं, 17 एकम 17। फिर इसके बाद में हमने 17 किया और इसको घटा रहे हैं, अब घटाएं, 10 से 7 गया, 10 से 7 घटाएं, कितने बच रहे हैं 3, 10 से 7 के 3 बचे, और यहाँ पर कितने लिखे हैं 2, और 2 से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 1, 13.0। अब क्या होगा भाई, 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 136। तो हमें ज़्यादा नहीं देना, हमें 17 सत्ते तक रखना है, 17 सत्ते 119। फिर हमने क्या किया, 10 से 9 गई, 1 बची, यहाँ पर 2 से 1 गई, 11 हो गए, 100 कितने हो गए 10, 110 हो गए। अब हमें कितने बार देना है, 17 छिक्का 102, 17 छिक्का 102, घटाओ, अब कितने आ रहे हैं, 10 में से 2 लगता है ये भी कम पड़ जाएगा, 10 में से 2 गई 8, ठीक है। अब कितने हो जाएंगे 80। अब 17 का पारा, 17 चौको 68, 17 अपना 50, 17 चौके 68। अब हो जाना चाहिए भाई, 17 चौके 68। अब हमने घटाए तो 10 से 8 गई, कितना बचा 2, कितना बचा 10 से 8 की 2 बचा, यहाँ पर हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, और यहाँ लिख लेंगे 1 0, 17 सत्ते 119। अब हमने घटाया तो शेष क्या बच रहा 1, शेष कितना बच रहा 1। ये चीज़ समझ लें, 1 पे हम फिर आ गए, यानी इतनी संख्याओं के रिपीटिशन के बाद फिर 1 से गाड़ी शुरू होगी और यही संख्याएं फिर रिपीटेड होंगी। समझ लें बात को बहुत अच्छे से, जब हम 1/17 में भाग देंगे तो ये इस प्रकार से रिपीटेशन अलाउड होगा। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, इसको साफ कर लो। अच्छे ढंग से ये क्वेश्चन तुम लोगों ने किया भाई, कापी इस क्वेश्चन में तुम्हें पेज लंबा चाहिए भाई, भाग देना है 1 में। और देखो ये अनावसानी पुनरावृत्ति बनाएगा, इसके बाद रिपीटेशन इसमें शुरू हुआ है। तो 1/17 P/Q के रूप में लिखा। अब अगला क्वेश्चन जो है वो देखें भाई, समझ लें क्या है। कह रहा है P/Q के रूप में परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P/Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अच्छा देखो, वो कह रहा है, क्वेश्चन को हमने पढ़ दिया है भाई, और कह रहा है P/Q के रूप में लिखो। कैसे लिखो, P/Q के रूप में लिखो, और होना क्या चाहिए, शांत दशमलव होना चाहिए, दशमलव होना चाहिए, शांत दशमलव हो। और क्या कह रहा है, अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो P और Q का, किसका P व Q का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब होता कॉमन, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, कॉमन फैक्टर ना हो, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। और क्या हो, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और वो शांत दशमलव निरूपित करे। तो संख्या हमें लेनी है, मान लो संख्या हमने ली 1/3 और दूसरी ले ली 1/4 और फिर एक संख्या ले ली 2/5
और एक संख्या ले ली हमने 1/7। इस प्रकार से कुछ संख्याएं हमने ली, हमने भाग दिया इसमें 10 में, 10 बना लिया तो इसमें भाग ये दिया तो क्या आ जाएगा 10 हो गया। तो 3 का भाग दिया तो हमने यहाँ पर लगा लिया पॉइंट और फिर बढ़ा लिया 10 में 0। तो क्या 3 बार जाएगा, 3 तिरका 9 और फिर एक बचेगा 3 तिरका 9, यानी ये शांत नहीं है। ठीक है, अब आ गए हम किस पे, 4 पे। 10 कर लिया हमने, ऊपर क्या कर लिया 10 और 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, फिर दशमलव लगाइए और फिर इसके बाद कितना बच रहा है 2, तो 4 पंचे 20, ये शांत है। फिर इसके बाद हम 2/5 पे आए। 2/5 पे जब हम आए, क्यों हमने कहा इनके आपस में देखो 1/3 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखो 1 और 3 का उभयनिष्ठ नहीं है, इसका भी नहीं है और इसका भी नहीं है और इसका भी नहीं है। हमने वही संख्याएं ली जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ये ध्यान रखें, अंश और हर का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ना तो तुम संख्या ले लो 2/6, अब इसमें तो 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब समझे, दोनों संख्याएं जो हों वो अभाज्य, मतलब अभाज्य नहीं, ये समझ लो उनका को प्राइम बनना चाहिए, कॉमन फैक्टर ना हो। को प्राइम कह सकते हैं भाई, सहअभाज्य। ठीक है, तो 2/5 हमारी ये संख्या है तीसरी वाली। तो इसमें क्या किया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो क्या हो गया 5 चौके 20, ले ये भी कट गई। अब 1/7 पे हमारी 10 लिख लिया और नीचे 7 कर लिया, तो 7 तिहाई 21 और बचे कितने, बचे हमारे पास में देखो 7 का पढ़ा हम 10 में, 7 एकम 7, फिर बचे कितने हमारे पास में 3। अब हो जाएगा 7 तिहाई 21 और 7 चौके 28, दशमलव लगा है, 7 चौक 28, फिर 2 20 हो गए, तो 7 दूनी 14, फिर 6 हो गए, 7 अट्ठे 56, फिर 4 हो गए, तो 7 पन्ना 35, फिर 5 हो गए। तो इसी प्रकार से 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, इसी प्रकार से कटती हुई संख्या ये चली जाएगी। तो हमने एक चीज नोटिस की, क्या नोटिस किया कि जो संख्याएं जिनके मतलब कि क्यू, जिनका क्यू या तो 2 का गुणनखंड हो और या तो 5 का, वो संख्याएं शांत दशमलव निरूपित करती हैं। यही क्वेश्चन हम तुम्हें पहले क्वेश्चन से बता रहे हैं। तो समझ गए, यानी कि अगर हम कोई संख्या लेंगे तो किस प्रकार से ले सकते हैं। आओ समझो, कोई भी संख्या लो। अब पहले लिख लो क्यू क्या होना चाहिए, क्यू 2,5 का गुणनखंड हो तो शांत दशमलव निरूपित करेगी संख्याएं। पहली चीज तो ये है, अगर 2 और 5 का गुणनखंड है तो शांत दशमलव निरूपित करेंगी संख्याएं। ठीक बात, बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अब हमें संख्याएं लेनी कैसी हैं कि दोनों आपस में कॉमन ना हो। तो संख्या 1 ले ली 2, 1 ले ली 5, 2/5 भी हो सकती है। एक संख्या हमने ले ली 1 और 1 ले ली 5, सही, ये भी हो सकती है। एक संख्या ले ली 1, 1/4 हो सकती है क्योंकि इसमें 2 आ रहा है। इसी प्रकार से हमने एक संख्या ले ली 2 और 2 ले लिया हमने तुम्हारा। अब 2 अगर संख्या लेना चाहो 5 ले ली हमने, अब 10 अगर लेंगे तो होगा नहीं, 2 हमने ले लिया 15। क्या ले लिया 15। अब 2 जैसे 15 लिए तो इस संख्या को जरा काट के देखो, दोनों में कॉमन कुछ है नहीं है, हमने लिख लिया 20 और 15 का लगाया इसमें भाग, 15 एकम 15, बचे कितने 5 बचे तो 50 हो गए, 15 तिहाई 45 और फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा 15 तिहाई 45, 5 बचेंगे, फिर 15 तिहाई 45। ये हमारी संख्या इसमें नहीं आएगी क्योंकि इसके साथ में 3 आ गया, तो ये रिपीटेड हो रही है। तो भाई आगे दूसरी संख्या ले लेते हैं। बहुत सारी इस प्रकार से तुम संख्याएं बना सकते हो जिनके क्या हो नीचे हमारी संख्याएं। अब जैसे कि 7/5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहो तो 6/5 ले लो, ये भी देखो बिल्कुल सही बात, संख्या बनेगी 6/5 बन सकती है। और कोई संख्या जैसे बनाना चाहो तुम, हाँ 9/10 ले लो, 9/10, क्यों इसमें 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, 4 में 2 आ रहा है, लेकिन दूसरी संख्या नहीं आनी चाहिए। 9/10 ले सकते हो, 11/5 ले सकते हो। इस प्रकार से तुम कई संख्याएं ले सकते हो। बहुत अच्छे ढंग से ये संख्याएं हमने सीखी। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई।